बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने वाईवे की क्लास स्टार्ट की हुई है और इस क्लास का लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपका फ़ीडबैक भी बड़ा अच्छा आ रहा है। चलें, कुछ हेल्प आउट हो जाएगी आप। और लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था वो था ब्यूटी ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। और मैंने आप आज एक किताब दिखानी है आपको, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस। चर्चिल की बुक है जो हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी। यूजुअली फ़ॉरेन बुक्स ज़रा हमें मुश्किल लगती हैं और समझ आनी मुश्किल होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है सब्जेक्ट तो उन्हीं में होता है। तो ये किताब मैंने 89 91 में एमएससी मैंने की, 89 में दाखिला लिया था एफसी कॉलेज में और 91 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। और ये किताब की मैं अगर आपको प्राइस दिखा सकूं तो ये उस वक्त 30 रुपीज़ की ली थी। चलें, ये तो होगी किताब के हवाले से बात। अब ज़रा मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ, जहन में रहे कि ब्यूटी ऑफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ही हम जहन में लेके तो कुछ यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और उसी की तरह फिर आपसे जवाब लेते हैं। और वो जो स्लोगन मैंने आपको दिया हुआ है कि आपके मुँह से एग्ज़ामिनर के मुँह से सवाल निकले और आपके मुँह से जवाब निकले, देखते हैं आज आपके मुँह से जवाब कैसे निकलता है। ठीक है, अच्छा जी। एक ये हमने क्वेश्चन पूछा वहाँ पे, इस किस्म का क्वेश्चन, वैल्यूएट इंटीग्रल 3z प्लस 8/z dz वेयर c इज द कंटोर z mod इज इक्वल टू 1। अब पहले आप सवाल सुने कि सवाल क्या है, फिर उसका जवाब दें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको वैल्यूएट करें, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप सोचें, आपने अब अगर मैंने ये पूछा आपसे, सवाल ये किया कि इसका आंसर क्या है, तो आपको इमीडिएटली आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये सवाल बड़ा आसान है। जो ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, तो सवाल बड़ा आसान है, इसको ज़बानी ज़बानी कर लेना चाहिए। अब आप जैसे जैसे जवाब देंगे ना, मैं वैसे वैसे उसका अगर तो आप सही जवाब दे देते हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि इस इंटीग्रल का आंसर क्या है। जवाब दें, शाबाश। सोच लें, बेशक आप सोच के। और ये अब अब सोचने में आप टाइम ले रहे हैं। इतना टाइम हमारे पास वाइवे में नहीं होता। सवाल निकले और जवाब निकले। जी नहीं पता चल रहा। अब इस सवाल का जवाब तो आपने नहीं दिया कि इसका जवाब क्या है। अब मैं अगला सवाल करता हूँ कि इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, वो जवाब दे दें कि जी अगर इसको सॉल्व करना आए। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर पढ़ के आए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर आपका पास भी हो गया हुआ है, एमएससी पार्ट 1 में पढ़ा था। तो अब वाइवे में हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप बताएं कि इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे। अब आप ये भी सोच लें कि टाइम कितना हो रहा है और अभी आप जवाब नहीं दे रहे। अच्छा नहीं, अब सवाल को मैं फिर बदल देता हूँ। पहला सवाल मेरा ये था कि इसका जवाब क्या है, वो आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, वो भी आपने जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल मेरा, चलें इसको चेंज कर लेते हैं कि चलें कोई फार्मूला बता दें जिसकी मदद से ये सवाल हल हो, वो भी आप नहीं बता रहे। चलें मैं बताता हूँ कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ फार्मूले, कुछ थ्योरम से। एक कॉशी फंडामेंटल थ्योरम था, एक कॉशी इंटीग्रल फार्मूला था, एक कॉशी रेजिड्यू थ्योरम था। तकरीबन ये इन थ्योरम तीनों से ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हो जाते थे। तो यहाँ कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है, इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल कोई नो हो इस बारे में नहीं है, इस वक्त आपको याद नहीं है। तो अब जब आप ऐसी सिचुएशन में वाइवा देने बैठे हुए होंगे तो आप ही बताएं कि एग्जामिनर क्या करे। आपके पीछे तो 18-20 बच्चे और भी बैठे हैं जिनका वाइवा आज ही लेना है, एक ही दिन में लेना है। तो
आप एक ही सवाल पे रुक गए हुए हैं। अब इसका जवाब जाहिर पता जितने एंगल्स थे वो हमने पूछ लिए, लेकिन आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। तो आप चलें इसकी रीज़न ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने तीनों बता भी दिए हैं, चलें तीनों मैंने बताए हैं आपको भी। कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। इन तीनों में से कोई याद है आपको तो बताएं। एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये कब होता है? ऐसे थोड़ी हो जाता है, ये किसी खास कंडीशन के तहत होता है। वो कौन सी कंडीशन है? शाबाश, जवाब तो दिया आपने। तो फिर इसका आंसर मैं 0 लिख दूं? जी नहीं, देखें अब कंटोर का तल्लक बिल्कुल इस क्वेश्चन के साथ ज़रूर है, उसके बगैर तो होगा ही नहीं। देखें लास्ट लेक्चर इसका मतलब है कि आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, आपने वो लेक्चर देखा भी नहीं है। इसको लगेगा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ाई थी, क्या थी? इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर। मैं रिमाइंड करा दूँ, इस तरह की सिचुएशन थी ओवर z माइनस जेड नॉट सी। तो ये क्या था? 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट। इसके लिए कंडीशन क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो फंक्शन है वो इस कंटोर की बाउंड्री और उसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होना चाहिए, और ये कंटोर जो है ये पॉइंट जेड नॉट अपने अंदर कंटेन करती हो। मसलन कंटोर जो है वो इस किस्म की, फ़र्ज़ करें हमारे पास कंटोर है, ये कंटोर सी है और यहाँ कहीं पॉइंट जेड नॉट पड़ा हुआ है, ये पॉइंट जेड नॉट है। तो ये कंटोर पॉइंट को अपने अंदर रखती है, ये वाला जेड नॉट, और फंक्शन जो है वो इस कंटोर के हर पॉइंट के ऊपर और इसके अंदर भी एनालिटिक है। तो तब हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। और मैंने डिस्कशन की थी वहाँ पे कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। आपको इंटीग्रल जो है एवेलुएट ही नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है और 2 पाई आटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखें, जब मैंने आपसे सवाल किया कि इसका आंसर क्या है, तो आपके जहन में वो पूरे का पूरा मैकेनिज्म चंद सेकंड्स में ही चल जाना चाहिए था। सबसे पहला काम क्या होगा कि इस पे लगना कौन सा फार्मूला है? वो लगना है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, एक बात। दूसरा काम ये है कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूले में ऊपर न्यूमरेटर में एफ ऑफ जेड होता है और नीचे जेड माइनस जेड नॉट होता है। तो जेड नॉट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो क्या है? 0 है। और एफ ऑफ जेड क्या है? 3z प्लस 8। अब मैं ये ज़बानी बता रहा हूँ, एफ ऑफ जेड क्या है? 3z प्लस 8। अब ये दोनों चीज़ें तो आपने पता कर ली हैं, आपने जेन से ही, लिखा कुछ नहीं है, जेन से ही आपने ये पिक्चर बना ली कि ये है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। जैसे उसने सवाल किया, आपने ये पिक्चर बना ली कि ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है। इस कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ जेड जो है वो इस क्वेश्चन में 3z प्लस 8 है, और जेड नॉट जो है वो, ये दो काम तो आपने निकाल लिए। इनकी ज़रूरत है ना, इस क्वेश्चन को एवेल्युएट करने के लिए इनकी ज़रूरत है। जेड नॉट का पता होना चाहिए, और एफ ऑफ जेड का पता होगा तो जेड की जगह जेड नॉट लगेगा तो एफ ऑफ जेड नॉट आएगा। तो इन दोनों का पता करना इंतहाई ज़रूरी था। किस किस का? एफ ऑफ जेड का और एफ ऑफ जेड नॉट का। वो तो आपने पता, एफ ऑफ जेड का और जेड नॉट का, वो दोनों पता कर लिए। अब एक और चीज़ पता करनी इंतहाई ज़रूरी है, कंटोर, कि जो उसने कंटोर दिए वो क्या है। अब आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया कि इस किस्म की जो कंटोर होती है वो सर्कल है, यूनिट सर्कल है। ये भी आपके जेन में आ जाना चाहिए कि एक्स जेड मॉड किसके बराबर है? जेड मॉड 1 के बराबर है। जेड मॉड होता है किसके बराबर है? एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। वो आ गया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है। ये भी सामने आ गया, कंटोर का तल्लक है ना। क्यों? आपने काशी इंटीग्रल फार्मूले की जो चीज़ें देखी हैं उसमें एफ ऑफ जेड चाहिए, जेड नॉट चाहिए और कंटोर चाहिए, क्योंकि फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी है उस पर। तो और फिर ये भी देखना है कि वो पॉइंट जो है जेड नॉट कंटोर के अंदर लाई करता कि नहीं करता।
अब जैसे ही आपको कंटोर का पता चला कि ये यूनिट सर्कल है, तो पता चल गया कि वो जो पॉइंट 0 है वो उसके अंदर लाई करता है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की ये भी कंडीशन पूरी होगी कि कंटोर एनक्लोजेस द पॉइंट। अगला काम क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है कि जो एफ ऑफ जेड है क्या वो कंटोर की बाउंड्री और कंटोर के अंदर एनालिटिक है। एफ ऑफ जेड है क्या 3z+8, तो ये तो इसको क्या मसला है, ये तो एनालिटिक होगा बाउंड्री पे ऊपर भी। इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये लेना ना एफ ऑफ जेड 3z+8 एनालिटिक है। सारी चीज़ें क्विकली आपने माइक्रो सेकंड में चेक कर ली। आंसर क्या आना है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पुट करें यहाँ पे, एफ ऑफ जेड है 3z+8, जेड की जगह 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया। तो ये जवाब था। जैसे ही सवाल किया उसने कि भी इसका आंसर क्या है, फौरी जवाब, फौरी जवाब। क्या जवाब है 8। वो हैरान हो जाएगा कभी तुमने 8 कैसे निकाल लिया। फिर आप उसकी तरफ आएंगे, भाई तुम्हें कैसे पता चला 8। फिर आप बताएंगे कि जी इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई किया। वो कहेगा वो क्या होता है, आप बताएंगे इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद द क्लोज कंटोर एंड दैट कंटोर एनक्लोज द पॉइंट जेड नॉट। फिर आप बताएंगे अगर उसने पूछा, और आप यहाँ पूछने के बाद शायद वो सेटिस्फाई हो जाए, वो छोड़ के अगला स्किप कर दे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कहीं करके दिखाएं। फिर आप करके दिखाएंगे, करके आप ये दिखाएंगे कि हेयर एफ ऑफ जेड इज 3z+8 and z0 is equal to 0. F is analytic on and within C such that z mod is equal to 1 and C encloses 0. So integral C integral 3z+8 over z dz is equal to 2 pi iota f of 0। f of z नॉट की क्या आएगा f of 0, तो वो क्या आएगा 2 pi iota f of 0 0+8 और वो आ गया 16 pi iota। ठीक, तो ये आपने करके दिखाया। जो इमीडिएटली आपने आंसर निकाला था कि जी 8, उसको ज़रा थोड़ा करेक्ट कर लें। जब आपने आंसर निकाला तो 2 पाई आइटा मिस कर गए। सवाल क्या था उसका कि जिसका आंसर क्या है, आप सारा जेन में चला के एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, 8 आता है। और आप ये भी देखते हैं कि 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई कराना है, 16 पाई आइटा इसका आंसर। आप इमीडिएटली जवाब देते हैं 16 पाई आइटा। फिर वो तजस्सुस में आता है जी तुम्हें याद है, रटा हुआ है क्या, क्या मसला है। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और वो एक्सप्लेनेशन ये है। अब आज की ये डिस्कशन जो हमने की है, इस डिस्कशन की रोशनी में मैं एक और क्वेश्चन डालता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करके, और फिर आपसे पूछता हूँ। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से ही आया, ये देखो ना, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से ही आया, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ जेड 3z+8, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो फिर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर आना चाहिए था 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, और जेड नॉट हमारा 0 है, एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 वहीं से पुट करके निकालेंगे तो 8 आएगा, और 2 पाई आइटा मल्टीप्लाई हुआ होगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की वजह से। जी अब मैंने इस क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज किया। पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें 3z+8 ओवर z-1 था, z था। जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया वो 3z+8 ओवर z था। अब है 3z+8 ओवर z-1, थोड़ा सा चेंज किया, बाकी सारा का सारा वैसे ही। अब इसका जवाब क्या देते हैं आप। अब आप इसका जवाब देने के लिए z0 इस वक्त क्या है 1। एक मिनट, इस वक्त जो है
जेड नॉट हमारे पास 1 है। ऑब्वियसली एफ ऑफ जेड तो वही है 3z+8, और वो जो कंटोर दी हुई है उसमें उसके ऊपर और उसकी बाउंड्री पे और उसके अंदर वो एनालिटिक है। ये वाला जो है फंक्शन एनालिटिक है, पहले से वाला ही है। एक ही पॉइंट अब रह गया सोचने वाला कि जो उसने कंटोर दी हुई है उसके अंदर ये पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता? करता है। ये जो कंटोर है ये यही है कंटोर, ये हो गया ओरिजिन और यूनिट सर्कल है रेडियस 1। तो ये जो पॉइंट है जेड नॉट कंटोर के अंदर लाई करता है। जेड नॉट 1 कहाँ आएगा जी? यहाँ पे आएगा। तो कंटोर के अंदर लाई किया, उसकी बाउंड्री पे लाई किया, तो क्या वो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बाउंड्री के ऊपर लाई कर गया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा फिर इसका? जी हाँ, उसमें आप z की जगह 1 पुट करेंगे और वो आ जाएगा 11 इंटू 2 पाई आटा। दिस विल गिव यू द आंसर, जो ये बाउंड्री के ऊपर लाई कर गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन थोड़ा सा और तब्दील करते हैं, और यही सवाल यहाँ हम c 3z+8 ओवर z-2 कर देते हैं और बाकी सारा कुछ वही है। मैंने क्वेश्चन चेंज किया। ये पॉइंट उस कंटोर के अंदर लाई नहीं करता। फिर क्या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल हो सकेगा? फिर क्या करें? फिर तो इससे बाहर निकलेंगे हम, ठीक है। वो इससे जब बाहर निकलेंगे तो एक और फार्मूला निकल जाएगा, वो जो भी आपने बताया था, कॉशी फंडामेंटल थ्योरम। अब आपका ये चूंकि पॉइंट जो है ये कंटोर के अंदर लाई नहीं करता, बाहर चला गया। अब आपके पास जो फंक्शन होगा ना एफ ऑफ जेड, वो होगा 3z+8 ओवर z-2। अब फंक्शन जो है वो 3z+8 नहीं रह जाएगा। 3z+8 उस वक्त रहता है जब जो पॉइंट है वो कंटोर के अंदर लाई कर रहा हो, ठीक है। अब जब वो कंटोर से बाहर निकल गया तो उस वक्त फंक्शन अब 3z+8 नहीं है, बल्कि क्या है 3z+8 ओवर z-2। बात क्लियर होगी? और ये फंक्शन जो है क्या कंटोर के अंदर और कंटोर के ऊपर एनालिटिक है? ये फंक्शन सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। ये फंक्शन सिर्फ 2 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो 2 से हमारा मसला भी कोई नहीं है। क्यों मसला कोई नहीं है? 2 तो कंटोर से बाहर है। तो फिर जो कॉशी फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है? इफ फंक्शन f of z is analytic on and within the closed contour, then cf of z dz is equal to 0। बाहर इसकी दुनिया से हमारा कोई तलक नहीं है। ये फंक्शन जो है जो कंटोर उसने दी हुई है उस कंटोर के अंदर भी और उसके ऊपर भी एनालिटिक है। अगर ये एनालिटिक है तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर 0। और कौन सा थ्योरम लग रहा है? कॉशी फंडामेंटल थ्योरम। यहाँ कॉशी इंटीग्रल फार्मूला नहीं लग रहा। मैं एक और सिचुएशन ले लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। c 3z+8 ओवर z इंटू z-2, और कंटोर वही है c सच दैट z mod इज इक्वल टू 1। अब बताएं इसको कैसे सॉल्व करें? आपको क्लियर कट पता चल रहा है? आप ये कहते हैं कि ये तो वो फॉर्मेट ही नहीं है, एफ ऑफ जेड ओवर z-z0 है। मैं कहता हूँ यही फॉर्मेट है। कैसे वही फॉर्मेट है?
ये z इज इक्वल टू 0 तो कंटोर के अंदर लाई कर रहा है, z इज इक्वल टू 2 तो लाई नहीं कर रहा, तो z इज इक्वल टू 2 नहीं लाई कर रहा, तो ये वाला पार्ट फंक्शन का पार्ट होगा। यानी बेसिकली ये जो इंटीग्रल है वो है 3z प्लस 8 ओवर z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z। समझ आई? ये है। इस केस में हमारा एफ ऑफ जेड क्या है बता सकते हैं आप? एफ ऑफ जेड है 3z प्लस 8 ओवर z माइनस 2, ये एफ ऑफ जेड है। और ये वाला जो फंक्शन है जो एफ ऑफ जेड, दिस इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल 2 के ऊपर, और वो कंटोर से आउटसाइड लाई कर रहा है, वो तो कंटोर के अंदर लाई नहीं करता। कंटोर आपकी ये है जिसका रेडियस 1 है, वो कंटोर से बाहर चला गया, कंटोर से बाहर हमारा कोई तलब नहीं है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंटोर से बाहर चेक ही नहीं करनी। तो ये फंक्शन स्टिल जो लिया 3z प्लस 8 ओवर z माइनस 2, दिस इज स्टिल एनालिटिक ऑन एंड विद द क्लोज कंटोर। ठीक होगी बात? और इस केस में एफ ऑफ जेड ये, और जो z नॉट है वो 0 है डिनोमिनेटर में, ये वाला। कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होगा? कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि कंटोर ऐसी है जिसमें एक जो डिनोमिनेटर में जो z माइनस 0 आना है वो उसके अंदर लाई करता है, और एफ ऑफ जेड सेपरेट हो गया। अब इसके कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जब हम अब इसके ऊपर अप्लाई करें तो फिर इसका आंसर अब क्या आना चाहिए? यानी ये आपके पास है इंटीग्रल सी 3z प्लस 8 ओवर z माइनस 2 ओवर z डी जेड, क्या आएगा जी? 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 आपने कहाँ से लेना है? ये आपका है 0 प्लस 8 ओवर 0 माइनस 2। समझ आ रही है? आपका एफ ऑफ जेड ये है ना, 3z प्लस 8 ओवर z माइनस 2। इसमें z की जगह 0 पुट करना है, वो 2 पाई आइटा इंटू माइनस 4, तो माइनस 8 पाई आइटा। समझ आई? तो ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल स्टडी है कि आपको असल में वो थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स नहीं पूछते, वो तो आपको याद ही होती हैं, बाद बच्चों को तो वो भी याद नहीं होती, वो देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो आज हमने जो स्टार्ट किया, हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया और फिर उसमें थ्योरम जो इन्वॉल्व हुए हैं और उस क्वेश्चन को हमने चेंज करते गए। तो होपफुली आज का भी आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।